धूप तेज थी और हवा में अनिश्चितता घुली हुई थी। दुर्गा और सूरजदीन गैस कंपनी के लोहे के गेट पर जमे थे। तभी एक हाथ ने नोटिस बोर्ड पर वह मनहूस पर्चा चिपका दिया। उस पर लिखा था, कंपनी बंद। दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपना पुराना झोला उठाया, मानावती का हाथ कसकर पकड़ा और बच्चों को साथ लेकर शहर की अनजान राहों पर निकल पड़ा। जबकपुर की तंग और घुटन भरी गलियों में उन्होंने एक छोटे से कमरे को अपना ठिकाना बनाया। संघर्ष की शुरुआत सुबह 4 बजे के अंधेरे से होती थी। दुर्गा ओस से भीगी घास काटता, जबकि मानावती दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी गरिमा बचाती। नन्हे मनोज ने भी अपने बस्ते को कोने में रख दिया और एक दुकान पर हेल्पर बन गया, ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। 5 साल तक पसीने और खून से उन्होंने एक एक ईंट जोड़ी। हड़तोड़ मेहनत का नतीजा आखिरकार सामने था। ईंटों की मजबूत दीवारें और सिर पर टीन की छत। यह सिर्फ एक घर नहीं, उनके सपनों का महल था। घर की चौखट पर जब अंजू के कदम पड़े तो जैसे खुशियों की रौनक वापस आ गई। वक्त बदला और मनोज की शादी सगीता से हुई। घर के आंगन में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजने लगी, जो बरसों के सन्नाटे को चीर रही थी। अभय के जन्म ने इस खुशी को दोगुना कर दिया, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए मनोज को शहर से दूर जाना पड़ा। दुर्गा को क्या पता था कि यह विदाई कितनी लंबी होने वाली है। घर की दीवारें अब भी वही थीं, लेकिन हवा में एक अनजाना डर धीरे धीरे घर कर रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक नीली बत्ती वाली पुलिस की गाड़ी दुर्गा के दरवाजे पर आकर रुकी। सन्नाटा छा गया। खबर आई कि मनोज अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सड़क हादसे ने सब छीन लिया। सगीता की चीखें घर की छतों से टकराने लगी। दुर्गा ने पत्थर दिल होकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने सगीता के हाथ में छोटे अभय का हाथ थमाया और उसे दूसरे घर भेज दिया। उसने कहा, जा बेटी, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर। कुछ समय बीता, जख्म थोड़े भरे और विनोद की शादी सविता से हुई। रक्षाबंधन के दिन जब नन्ही राखी का जन्म हुआ तो लगा कि शायद खुदा ने रहम किया है। कमलेश अब बड़ा होकर भोपाल में काम करने लगा था और परिवार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। तभी नियति ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। रसोई की एक छोटी सी चिंगारी विकराल आग बन गई और लक्ष्मी को अपनी आगोश में ले लिया। पड़ोसियों की भीड़ और चीख पुकार के बीच लक्ष्मी का वजूद खाक हो गया। कमलेश जब बदहवास होकर भोपाल से पहुंचा तो घर की दहलीज पर मानावती को लक्ष्मी की चूड़ियों को सीने से लगाकर रोते पाया। दुर्गा एक कोने में बेजान पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखें दीवार पर टंगी लक्ष्मी की हंसती हुई तस्वीर पर जमी थीं। उसने कांपते हाथों से लक्ष्मी की अधजली किताबों को एक पुराने बक्से में बंद किया और उसे अंधेरी अलमारी के पीछे छुपा दिया, जैसे वह उस दर्द को भी छुपाना चाहता हो। उसने मानावती की तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसुओं का समंदर था, पर जुबान खामोश थी। जिंदगी चल तो रही थी, पर अब उसके हर मोड़ पर सिर्फ सन्नाटा और भारी धूल थी।